नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI के अपग्रेडेशन को लेकर के एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसको सुपर सुखोई के नाम से जाना जा रहा है और इसको लेकर के आए दिन बहुत सारी एक्साइटेड न्यूज़ आती रहती हैं, कहीं इसके इंजन को लेकर के, इसके रडार को लेकर के। तो इसी तरह की एक न्यूज़ यहाँ पर आती हुई नजर आई है जो कि भारतीय वायुसेना की तरफ से आई है और वो न्यूज़ है कि आने वाले दिनों में ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का एक मिसाइल ट्रक कहलाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एक मिसाइल ट्रक जिसके अंदर बहुत तरह की मिसाइल्स इसके अंदर लगाई जा सकती हैं। और क्योंकि ये एयरक्राफ्ट ऑलरेडी इसके अंदर 12 हार्ड पॉइंट्स हैं और अगर इसके अंदर मल्टीपल इजेक्टर रैक्स लगा दिए जाएं तो ये हार्ड पॉइंट बढ़ करके 14 हार्ड पॉइंट्स हो जाते हैं। इसके अलावा इसके इंजन के अंदर भी चेंजेस किए गए हैं जिसकी वजह से इसकी पेलोड कैपेसिटी भी जो है वो बढ़ गई है। तो इन सब वजहों से ये आने वाले टाइम में भारतीय वायुसेना का एक मिसाइल ट्रक कहलाने वाला है जो कि कई तरह के मिसाइल्स, कई तरह के वेपन्स और कई तरह के पॉट्स ले जाने की काबिलियत रखता है। तो इसी चीज़ को लेकर के आज के सेशन में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से नई मिसाइल्स इसके अंदर लगाई जा सकती हैं और जिनकी तैयारी भी यहाँ पर हो रही है और किस तरह से ये एयरक्राफ्ट आने वाले टाइम में भारतीय वायुसेना का एक मिसाइल ट्रक की जो खिताब है वो इसको दिया जा सकता है। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। दोस्तों, इसके वेपन्स के बारे में डिस्कस करने से पहले इसके इंजन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल इसके इंजन को लेकर के कुछ समय पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी कि भारत ने इसके इंजन को लेकर के एक नया अपग्रेडेशन प्रोग्राम चलाया है जहां पर HAL इसके इंजन को भारत में ही बनाने वाला है। और जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसने ऑलरेडी HAL को एक 26,000 करोड़ का एक ऑर्डर यहाँ पर दे दिया है जहाँ पर इस एयरक्राफ्ट के 240 नए इंजन जो है वो भारतीय वायुसेना को HAL आने वाले 8 सालों में डिलीवर करेगा। और इसी तरह के अगले 30 से 40 सालों में जो 900 इंजन है वो यहाँ पर बनाने की तैयारी हो रही है। और ये जो अब नया इंजन यहाँ पर बनकर के आ रहा है जो कि आने वाले टाइम में भारत में ही बनेगा वो AL-31FP है जो कि अपने पुराने प्रोडेसर यानी कि AL-31FU से थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस है क्योंकि इसमें जो थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल्स हैं वो ज़्यादा बेटर है अपने प्रीवियस इंजन के कंपैरिजन में। इन सब के अलावा इसका थ्रस्ट भी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ के आया है और इसी वजह से इसकी जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है, इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ गई है। तो इस एयरक्राफ्ट की एट प्रेजेंट जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है वो लगभग 8,130 किलोग्राम का वजन लेकर के जा सकता है जहां पर ये कई तरह की मिसाइल्स, कई तरह के बॉम्ब्स, कई तरह के लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, कई तरह के जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स हैं वो सब ये लेकर के जा सकता है। और इसी वजह से इस एयरक्राफ्ट के अंदर कई तरह की डिफरेंट मिसाइल्स को भारतीय वायुसेना इंटीग्रेट करने के लिए लगातार यहाँ पर कोशिश कर रही है। अब अगर बात करें इसके मिसाइल्स की, कौन कौन सी मिसाइल ये एयरक्राफ्ट ले जा सकता है, तो एयर टू एयर कैटेगरी के अंदर ये कई तरह की मिसाइल ले जा सकता है जिसमें अगर रशियन मिसाइल्स की बात करें तो ये R-27, R-73, R-77 जैसी बैटल प्रूवन मिसाइल्स को ले जा सकता है। इसके अलावा रशिया की एवॉक किलर के नाम से जाने जाने वाली K-100 मिसाइल को भी लेकर के जा सकता है। इसके अलावा ये फ्रांस की माइका मिसाइल जो कि इस समय एयर टू एयर कैटेगरी में बहुत ज़्यादा लीथल और बहुत ज़्यादा दुनिया में एडवांस मिसाइल मानी जाती है और ये मिसाइल हमारे रफाल में भी ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस मिसाइल को इस एयरक्राफ्ट के साथ भी आने वाले दिनों में इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर लगातार कोशिशें जारी हैं। वहीं अगर भारत की इंडिजिनियस मिसाइल की बात की जाए तो भारत यहाँ पर अपनी अस्त्रा जो कि एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है उसको इसके साथ इंटीग्रेट करने के बारे में लगातार यहाँ पर विचार कर रहा है। तो ये अस्त्रा के कई सारे वेरिएंट जिसमें अस्त्रा मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 ये सभी वेरिएंट को ये एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। और अस्त्रा मार्क 3 जो कि एक लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है वो इसके साथ जब इंटीग्रेट हो जाएगी आने वाले दिनों में तो ये एक बहुत लीथल कॉम्बिनेशन बन जाएगा क्योंकि ये मिसाइल भारत की ही एक इंडिजिनियस बिल्ट मिसाइल है। ये काफ़ी ज़्यादा चीप और काफ़ी ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है और भारत के जो टॉप एक्सपोर्टिंग वेपन्स हैं उनके अंदर इस मिसाइल का नाम आता है। इसके अलावा जो यहाँ पर इजराइल की डर्बी मिसाइल है वो भी यहाँ पर इसके साथ इंटीग्रेट की जा सकती है। तो इस तरह जो एयर टू एयर मिसाइल्स की कैटेगरी में अगर हम बात करें तो कई तरह के वेपन्स को ये एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें एयर टू सरफेस मिसाइल की तो वहां पर भी ये रशिया की जैसे KH-29 और KH-59 जैसी सरफेस टू एयर मिसाइल को ले जा सकता है। तो वहीं पर इजराइल की ये क्रिस्टल मेच और रैम्पेज जैसी मिसाइल जो कि एक काफ़ी ज़्यादा एडवांस एयर टू सरफेस मिसाइल मानी जाती हैं उनको भी ये एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। इसके अलावा अगर भारत की बात करें तो भारत की निर्भया मिसाइल जो कि एक लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है उसको भी ये ले जा सकने की कैपेबिलिटी रखता है। हालांकि ये प्रोजेक्ट अभी चल रहा है और इसके कुछ टेस्ट यहाँ पर हो चुके हैं बट आने वाले दिनों में ये मिसाइल भी यहाँ पर इंटीग्रेट
इंटीग्रेट की जाएगी। इसके अलावा एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल जिसकी रेंज 500 किलोमीटर की होगी, वो भी यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट करने के बारे में यहाँ पर DRDO लगातार प्लानिंग कर रहा है। इन सब के अलावा भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो ये एयरक्राफ्ट ऑलरेडी ले जा सकता है, और ये एयरक्राफ्ट दुनिया में एक लौता ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि इतनी भारी और इतनी बड़ी मिसाइल, जो कि लगभग 2.5 टन की मिसाइल है ब्रह्मोस, उसको ये ले जा सकता है। और क्योंकि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड लगभग 2.5 मार्क से लेकर के 3 मार्क की स्पीड है, और जब ब्रह्मोस किसी टारगेट को हिट करती है तो एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये टारगेट को हिट करती है। तो ये एयरक्राफ्ट कहीं ना कहीं ब्रह्मोस के साथ कंबाइन होकर के एक ऐसा कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है जो कि अपने टारगेट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसके अलावा ब्रह्मोस का एक नेक्स्ट वेरिएंट जो कि ब्रह्मोस NG है, जिसकी यहाँ पर रेंज भी इंक्रीज होगी, और उसका जो साइज है वो आज की ब्रह्मोस के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा होगा, बट कैपेबिलिटी यहाँ पर लगभग सेम होगी। तो इस तरह की मिसाइल यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट करने के लिए लगातार यहाँ कोशिशें जारी हैं। ब्रह्मोस का जो NG वर्जन है उसकी यहाँ पर लगातार डेवलपमेंट हो रही है। तो आने वाले दिनों में ये मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस NG भी इस एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट की जाएगी। इसके अलावा भारत की एक और इंडिजिनियसली बिल्ट रुद्रम मिसाइल भी इस एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट की जाने वाली है, और रुद्रम की जो रुद्रम 3 एंड रुद्रम 4 है जिसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है, और वो एक एयर टू सरफेस मिसाइल्स हैं, वो इस एयरक्राफ्ट के साथ एक लीथल कम्बिनेशन यहाँ पर भारतीय वायुसेना को आने वाले दिनों में प्रोवाइड करेंगी। तो इस तरह से भारत की इंडिजिनियसली बिल्ट मिसाइल्स हों या फिर फ्रेंच मेड मिसाइल्स हों या फिर रशियन और इजरायली मिसाइल्स हों, वो बहुत सारी मिसाइल्स इस एयरक्राफ्ट के साथ लगातार इंटीग्रेट की जा रही हैं। इन सब मिसाइल्स के अलावा ये एंटी शिप मिसाइल और एंटी रेडिएशन मिसाइल्स भी ले जा सकता है। तो एंटी रेडिएशन के केस में भारत की जो इंडिजिनियसली बिल्ट रुद्रम 1 मिसाइल है जो कि एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, वो ये एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। वहीं पर जो रशिया की एंटी रेडिएशन मिसाइल है KS-31P, वो भी ये एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल के केस में ब्रह्मोस तो ये ऑलरेडी इसके साथ इंटीग्रेट की ही जा रही है, जो कि एक एंटी शिप मिसाइल भी है। इसके अलावा रशिया की जो एंटी शिप्स मिसाइल हैं जैसे कि KH-59 मिसाइल होगी या KH-35, KS-31 का जो A वेरिएंट है वो भी एक एंटी शिप मिसाइल है। तो इस तरह से ये जो मिसाइल्स हैं वो भी ये एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। इन सब के अलावा अगर इसके बॉम्ब्स की बात करें कि तो ये कई तरह के बॉम्ब्स को ले जा सकने की कैपेबिलिटी रखता है। तो जैसे रशियन ओरिजिन के जो फैब कैटेगरी के बॉम्ब्स हैं जिसमें फैब 500T, OFAB 100 और OFAB 250 जैसे बॉम्ब्स का नाम आता है, तो वहीं पर इजराइल का जो स्पाइस 2000 बॉम्ब है वो भी एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। इसके अलावा जो यहाँ पर लेजर गाइडेड बॉम्ब्स की बात की जाए तो यहाँ पर रशिया के जैसे कैब 500L जो एक लेजर गाइडेड बॉम्ब है, या फिर कैब 1500L जैसा जो एक लेजर गाइडेड बॉम्ब है वो भी एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। वहीं पर भारत का जो DRDO ने बनाया एक लेजर गाइडेड बॉम्ब है जिसका नाम सुदर्शन है, वो भी इस एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट किया गया है। वहीं पर अगर DRDO का जो एक 100 वेपन है, एक 100 का मतलब स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, तो वो भी एक बॉम्ब है जो कि एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट किया गया है। वहीं पर इस एयरक्राफ्ट के साथ यहाँ पर एक क्लस्टर म्यूनिशन को भी इंटीग्रेट किया गया है जिसका नाम है RBK 500 क्लस्टर बॉम्ब, जो कि एक रशियन ओरिजिन का बॉम्ब है, वो भी इस एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट किया गया है। वहीं पर DRDO के जो ग्लाइड बॉम्ब्स हैं वो भी इस एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट किए गए हैं। तो एयरक्राफ्ट के साथ कई तरह के बॉम्ब्स यहाँ पर इंटीग्रेट किए गए हैं। तो अगर मिसाइल्स की इतनी सारी कैटेगरीज हैं तो यहाँ पर बॉम्ब्स की भी बहुत तरह की कैटेगरीज हैं जो कि इस एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट की गई हैं। तो इस तरह से ये एयरक्राफ्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके पास कई तरह के वेपन्स, कई तरह के ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, और इसीलिए इसको मिसाइल ट्रक का नाम दिया जा रहा है। और आने वाले दिनों में जब ये सारी चीज़ें इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएंगी और भारत अपने लेवल पे भी कई तरह की मिसाइल्स यहाँ पर डेवलप कर रहा है, वो मिसाइल्स भी आने वाले टाइम में इस एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट की जाएंगी, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट अब भारत में एक ऐसा एयरक्राफ्ट बन गया है जो कि है तो रशियन ओरिजिन का, बट इसके ऊपर HAL ने इतनी महारत हासिल कर ली है कि कोई भी वेपन प्लेटफॉर्म भारत में बनता है, कोई भी नई चीज़ बनती है तो वो इस एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट की जा सकती है। तो इस तरह के ऑप्शंस हम इस एयरक्राफ्ट के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर लगातार बना करके चल रहे हैं। तो इस तरह से आने वाले दिनों में ये एयरक्राफ्ट एक उड़ता हुआ एक मिसाइल ट्रक कहलाने वाला है, और इतने सारे प्लेटफॉर्म को अगर लेके जा सकता है, इतनी सारी मिसाइल्स को, इतने सारे बॉम्ब्स को, तो इसको मिसाइल ट्रक कहना कहीं ना कहीं सही भी होगा। अब आज इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।